भैया आज की मेरी वीडियो मोटिवेशन है आप सब लोगों के लिए। ऐसे सब लोग जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं पर उनके पास कोई वे आउट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग सिर्फ नियत करें, अल्लाह से दुआ मांगे और देखें आपके लिए रास्ते कैसे आसान होते जा रहे हैं। जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट करने का सोचा था, कोई मेरे पास ना प्लेस थी, ना मेरे पास कोई इनकम थी, ना मेरे पास कोई सेविंग थी, कुछ भी नहीं था। बस मैंने सोचा, 2 रकात नमाज पढ़कर नियत की और अल्लाह की बारगाह में अपना मसला बयान किया कि मुझे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मेरे लिए आप अल्लाह ताला रास्ते आसान करें। फिर जो रास्ते आसान हुए वो आप सब लोगों के सामने हैं। मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, तो मेरे पास जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो मोस्टली सेकंड हैंड है या फिर कम बजट में बनी हुई हैं। तो मैं साथ साथ आपको शेयर करती जाती हूँ इनके अमाउंट कितने में क्या लिया। आज से 4 साल पहले तकरीबन मैंने कंप्लीट ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और अपना डिप्लोमा लिया था, और उसके बाद मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। मुझे ज़रूरत भी नहीं थी और मेरा माइंडसेट भी नहीं था इस तरफ, मगर वक्त और हालात कब कहाँ कैसे हो जाए हम लोगों को कोई आइडिया नहीं होता। सेम लाइक मी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि मुझे इन फ्यूचर ये सारा कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, जैसे कि ब्रश हो गए, टूल्स हो गए, इसके अलावा मशीनें हो गई, कर्लर, स्ट्रेटनर, क्रिम्पर, रोलर और उसके अलावा ड्रायर वगैरह। तो उनमें मुझे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। काफ़ी सारे डेकोरेशन का सामान मेरे पास था, तो वो मैंने सारी चीज़ें एक जगह जमा की और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे किस किस चीज़ के लिए क्या क्या अमाउंट चाहिए। जैसे ये चेयर मेरे पास ऑलरेडी थी, जब मैंने ये सैलून ओपनिंग करनी थी ना, फिर मैंने इसके ऊपर सारी कोशिश करवाई, कवर चढ़वाए और इसको सेट वेट करवाया। क्योंकि पार्लर का काम सीजनल होता है, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता, तो हम एक चीज़ पर रिलाय नहीं कर सकते थे। तो साथ साथ मैंने मशीन का सेटअप भी रखा और इसमें यह है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको ना एक्सपेंड करती रहूँगी। फिर हम अपने आप में देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, हम क्या क्या काम एक साथ कर सकते हैं। हम कभी भी किसी एक बिजनेस पर रिलाय नहीं कर सकते। कभी ऐसा होता है कि कोई काम चलता है, कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं चलता। तो बस अपने पैर उतने फैलाएं जितनी चादर होती है। मुझे पता था कि मेरी वर्थ इतनी है, मैं इतना कर्जा अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं इनको इतने इतने पैसे इतने इतने टाइम में दे सकती हूँ। तो फिर मैंने उतना ही काम किया। मैं अगर चाहती ज़्यादा ज़्यादा कर्ज लेकर और ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सपेंड कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। जितनी मेरी हैसियत थी मैंने उसी हैसियत के अंदर रहते हुए सारा काम किया। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते थे, मगर ये है कि फिर हमारा बजट आउट हो जाता और मुझे किसी भी सूरत अपना बजट आउट नहीं करना था। मुझे उतना ही काम करना था कि बाद में मुझे परेशानी ना हो। और कोई भी बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 6 महीने हमें सिर्फ ना इन्वेस्ट करना होता है, अपना माइंड, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना सब कुछ। शुरू के 6 महीने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, फिर 6 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्कल चलना शुरू होता है। हमें लोगों को हमारी इलाके के वाइज भी होता है काम, हिसाब, सब कुछ। तो उस हिसाब से हमें चलना था। पार्लर का काम फ्रेंड सीजनल होता है, यानी कि अगर सीज़न है तो फिर तो काम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और जब सीज़न नहीं है, लाइक 1-2 महीने तो ऐसे होते हैं कि सीज़न बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे मुहर्रम हो गया, सफ़र हो गया, थोड़े डिफ़िकल्ट और टफ महीने होते हैं। तो उनमें मैंने ये सेटअप इसीलिए रखा हुआ है बैकअप पर कि अगर हमारा ये नहीं होगा तो फिर वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोच सकते कि हमने अगर आज सेटअप कर लिया है तो कल से हमारे पास क्लाइंट आने लग जाए, या आज अगर हमने पार्लर बना लिया तो बस हम लोग तो वो बहुत कामयाब हो गए, ये वो। यहाँ पर अपनी जान मारनी पड़ती है फिर जाकर कुछ होता है। तो मैंने अपना दिमाग शुरू से बनाया हुआ है, मुझे यहाँ पर प्रॉपर जान मारनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे ये सीखनी पड़ेंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं समझती हूँ कि मुझे अभी यहाँ पर और ज़्यादा आगे जाना चाहिए। तो अगर मैंने सीख लिया है, काम आता है सब कुछ, फिर भी मैं एक जगह बैठती नहीं हूँ। अभी भी मैं जगह जगह क्लासेस लेती हूँ जहाँ मुझे लगता है अच्छा यहाँ अच्छी टीचर है,
यहाँ अच्छा सिखा रहे हैं, ये न्यू आइडिया है, ये नई मतलब टेक्निक है, तो मैं वहाँ लाजमी जाती हूँ और अभी भी अपने आप पर बहुत 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 ज़्यादा काम कर रही हूँ मैं। इंसान की सबसे बड़ी सपोर्ट होती है उसकी फैमिली, उसके दुख सुख में उसके साथ खड़े होने वाली। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं इतनी इतनी अच्छी फैमिली से नवाजी गई हूँ, जो मुझे कदम कदम पर सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और मेरे साथ खड़े रहते हैं। चाहे मुश्किल हो, आसानी हो, अच्छा या बुरा वक्त हो, वो लोग मेरे साथ मेरी ढाल बन के खड़े रहते हैं। हेलो एवरीवन, बहनों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा भाई आगे आते हैं। मुझे कोई मॉडल नहीं मिल रहा था, मैंने मान को कहा आ जाओ मान, मेरा मॉडल बन जाओ तुम, मुझे मेकअप करना है और फेशियल करना है। कह रहे मेकअप शेकअप का मॉडल मैं नहीं बनता, चलो फेशियल फिर भी मैं आपसे करवा लूँगा। तो गाइज ये देखिए, ये है मान का आफ्टर फिर सॉरी ये है मान का बिफोर, फिर मैं इसको फेशियल कर लूँगी, फिर आप लोग देखिएगा इसका आफ्टर लुक कैसे आता है। और यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल रख लिया है, अभी ना हम इस पे सारी ट्राइयाँ करेंगे कि कैसा होता है जेंट्स फेशियल फर्स्ट फेशियल हो रहा है यहाँ पे हमारा चलें जी फ्रेंड्स, ये मान के मुंह पे होगी है ब्लीच। अब देखते हैं ब्लीच के बाद क्या ही हाल होता है हमारा। है मान कैसा लग रहा है? जलन वलन तो नहीं हो रही ना? जलन हो तो हमें बताना जरूर। अभी हम लोग कार्रवाइयाँ कर ही रहे थे कि आ गए जी हमारे बैनर वगैरह बन के, और अब हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि जैसे ही बैनर आए फिर साथ में उनके लगाने वाले आ गए। तो मैंने कहा ये सबसे पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी। इतना शाम एक्साइटेड हो रहा था ना, मतलब मैं क्या बताऊं, लड़का ऐसे पागल हो रहा था ये बैनर वगैरह देख के, और उससे ज़्यादा मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जब मैंने यहाँ पर अपना नाम देखा ना, कुछ भी आप सबकी नज़र में शायद ये बहुत छोटी चीज़ होगी, मगर मेरे लिए इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है ना कि मैं आप सबको क्या बताऊं। साथ में अंकल आ गए थे जिन्होंने हमारी वायरिंग वगैरह सब कुछ करके दिया ना, वही आए थे इसको लगाने के लिए। तो मान बेचारा अपना फेशियल वेशियल छोड़कर फटाफट भागा, उसने कहा नहीं नहीं मैं पहले बैनर लगवा लेता हूँ, फिर हम बाकी का सारा काम कर देंगे। तो बस यहाँ पर अंकल और वो मिलकर बैनर लगा रहे थे और मैं खड़ी होकर पीछे मजे से बना रही थी वीडियो शीडियो। अब जी जनाब देखे हमारा बैनर बनकर हो गया है तैयार। कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं नंबर वगैरह शो नहीं कर रही, लेकिन ये है कि यार क्या दिल खुश हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी जब ये देखती हूँ ना मैं आते जाते, और जब यहाँ मेरा नाम लिखा होता है। अभी ये फर्स्ट स्टेप है, इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ इंसान तरक्की करता रहता है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करता रहता है। तो ये तो स्टेप है ना, अगर हम पहला स्टेप ही नहीं लेंगे तो हम 5वें 8वें 10वें 100वें स्टेप पर कैसे पहुँचेंगे। तो बस पहला कदम हो गया है, अब इसमें आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कोई भी इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं शामिल ना हो। नाश्ता चेक करो, एक बंदे का शाही नाश्ता चाय बिस्किट वाला। ओए लाल टमाटर नाक वाले बच्चे, लाल नाक वाला बच्चा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये बच्चा? नहीं मुझे एक बिस्किट खुआना है शाम, एक मैं खा लूँ, एक मैं खा लूँ क्या है मेरा? मेरा सालन है, मेरा सालन है। अच्छा एक खवा दो, एक मुझे खवा दो बिस्किट, सिर्फ एक एक बिस्किट मुझे खवा दो श्याम बाबा भूखे बेईमान बच्चे हमारे, सारा गंदा बच्चा ही है। यूट्यूब फैमिली आप मेरे लिए बिस्किट दोगे ना, मैं भी हशाम को नहीं खवाऊंगी, सही है? आप मेरे लिए अच्छे अच्छे बिस्किट भेजना, फिर हशाम को हम नहीं खवाएंगे, हम भी अकेले अकेले खाएंगे अपनी चाय के साथ। अभी हम रोटी खा रहे हैं ना, फिर हम चाय और बिस्किट खाएंगे मजे का, यम्मी।